हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट आइसोटोन्स आर द स्पीसीज कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ डैश। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा? आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स का मतलब क्या होता है बच्चों? इफ एनी ऑफ टू और more species of atom that have atom that have the same number of neutrons then they are आइसोटोन्स। तो बेसिकली बच्चों आइसोटोन्स का मतलब क्या होता है? ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो सेम होता है। अब बेसिकली एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल बच्चों, जैसे कि हमारे पास क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका मास होता है यहाँ पर 37 होगा। इसी तरीके से पोटेशियम है, एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक मास 39। अब जरा यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। अगर हम इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करें तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे बच्चों? न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए एटॉमिक मास ए में से एटॉमिक नंबर को माइनस किया जाता है। अब यहाँ पर जो नीचे लिखा गया है ये एटॉमिक नंबर है, जो ऊपर लिखा गया है वो एटॉमिक मास है। तो सबसे पहले क्लोरीन में कैलकुलेट करते हैं। तो क्लोरीन के लिए कैलकुलेट करेंगे न्यूट्रॉन, तो कितना आएगा बच्चों? 37 माइनस 17। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का वैल्यू जो आएगा बच्चों वो हो जाएगा 20। इसी तरीके से पोटेशियम में कैलकुलेट करेंगे तो 39 में से 19 को माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन कितना आएगा? 20 आएगा। तो यानी दोनों में न्यूट्रॉन कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, लेकिन एटॉमिक मास भी डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है। तो इस टाइप के स्पीसीज को आइसोटोन्स कहा जाता है। तो आइसोटोन्स आर द स्पीसीज कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या फिलअप करेंगे बच्चों? न्यूट्रॉन्स। This is your answer. I hope you understood it well. All the best.